हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हम लोग ने फाइनली चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है एंड चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, जिसका जेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल स्टडी करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी है कि कोई भी चार्ज होता है बच्चों, उसके इर्द गिर्द जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज देख लिया तो उसे धक्का मार के बाहर खदेड़ देती है। यस और नो? तो अगर ये हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, ये सोर्स चार्ज के पास हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो अगर उसे हम लेकर आते हैं तो उसे चार्ज के पास लाने के लिए धक्का मारना पड़ेगा। अब धक्का मारने के लिए मैं किसको बुला सकता हूँ? सुपरमैन ही को बुला सकता हूँ, राइट? तो सुपरमैन को मैं कहूँगा चलिए भैया धक्का मार के दीजिए। तो सुपरमैन की पूरी एनर्जी लग जाएगी और यहाँ पर जो चार्ज है उसके पास इतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट आर तक आने में इतनी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्टोर हो चुकी है कि अगर अब सुपरमैन इसको हटाएगा तो चार्ज दूर भाग जाएगा, है ना? तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलिए सर, सुपरमैन को हटाइए, अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? तो बच्चों, यहाँ पर पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझ लें, फिर मैं आप लोग को नेगेटिव चार्ज के बारे में भी समझाता हूँ। ठीक है? तो हम लोग ने क्या किया बच्चों, इन्फिनिटी से पॉजिटिव चार्ज तक लाने के लिए वर्क डन किया है। क्या किया? सुपरमैन ने क्या किया? काम किया है, वर्क डन किया है। तो बच्चों, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। The work done to bring a unit positive charge from infinity to any point in an electric field, that is called electric potential। चलिए सोचिए, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा? अच्छा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। चलिए अब सोचिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या है? खींच रहा है। अब सुपरमैन को क्या करना पड़ेगा? उसे खींच के लेके जाना पड़ेगा। मतलब वर्क डन टू टेक एनी नेगेटिव चार्ज in the electric field of positive charge from any point on an electric field to infinity। अब एनर्जी लग रही है क्या करने में? उसको इन्फिनिटी तक ले जाने में एनर्जी लग रही है। तो बच्चों, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो गया नेगेटिव चार्ज के लिए, है ना? तो दोनों केस के अंदर क्या हो रहा है आप देख सकते हो। फाइन, एनर्जी लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो खींच रहा है तो हम दूर लेकर जा रहे हैं। पहले केस में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड दूर लेके जा रहा था, हम उसको खींच कर लेके आ रहे थे। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में वर्क डन करना पड़ता है ना? मैथमेटिकल इक्वेशन बताता हूँ। हम सब जानते हैं बच्चों की वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? एफ डॉट डी आर। बट हम कहाँ से कहाँ पर लेके जा रहे हैं? तो हम उसकी लिमिट भी रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं दोनों साइड क्यू से डिवाइड करूँ, सोचो अगर मैं दोनों साइड क्यू से डिवाइड करूँ तो क्या होगा? व्हाट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बच्चों क्या होता है? तो अभी हमने देखा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? वोल्टेज, एंड फोर्स अपॉन चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर हमारा हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम कहेंगे वोल्टेज, एंड फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ से कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में काम कर रहे थे ना, कहाँ से कहाँ तक ले जाने में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज में जो काम होगा तो माइनस साइन लगनी चाहिए, इन्फिनिटी से आर करूँगा तो। लेकिन मुझे माइनस साइन लगाने में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्लस रहने देना है। तो कोई बात नहीं, लिमिट चेंज कर दो। लिमिट को क्या कर दोगे? आर टू इन्फिनिटी। तो अगर आप आर टू इन्फिनिटी किसी पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 हो जाएगा और कॉस 0 1 हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस साइन की दिक्कत ही ख़त्म। अगर इसे आप माइनस साइन के फॉर्म में लिखना चाहते तो आपकी लिमिट जो है वो इन्फिनिटी से आर हो जाती है ना? तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और बच्चों, इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो लास्ट में हमारा इक्वेशन आ जाएगा v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। ये मैं आपको वाइट बोर्ड पर भी डिराइव करूँगा इन अ वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है? तो बच्चों, ये था बहुत बेसिक चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इम्प्रिंटेड होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है, और वो वर्क डन करने से ही मिलती है ना? और यूनिट चार्ज है तो पोटेंशियल कहते हैं, यूनिट चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ही कहेंगे उसे। फाइन, इजी। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और उसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।